आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे किस तरह से हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और अपने आप को कम मेहनत में बिना थके हुए सिस्टमैटिक तरीके से हम काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात उठता है कि भई हम सब रोज़ काम करते हैं। हर रोज़ काम से ये रोज़मर्रा के जीवन का है कि सुबह उठ गए, उठकर अपने-अपने काम में व्यस्त हो गए और निर्धारित समय में काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारी रोज़ की रूटीन वर्क है, रोज़ की दिनचर्या है और इसी दिनचर्या को हर इंसान, हम, आप सभी लोग इसे पूरा करते हैं। तो अब बात उठती है कि रोज़ तो हर कोई काम करते हैं, लेकिन कोई इंसान काफ़ी थका हुआ रहता है। बहुत जल्दी वो अपने आप को थका महसूस करता है और कोई आदमी काफ़ी तेज़ी से अपने काम को ख़त्म कर लेते हैं। अब बात उठती है कि काम तो हमने शुरू किया, काम छोड़ दिए, थोड़ी देर के लिए बैठ गए और उस काम को हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम अपने घर में ही ले लेते हैं। उठे, रोज़मर्रा की जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। अब छोड़ देते कि छोड़ो जाने दो, अभी आज इस काम को रहने देते हैं, अब बाकी काम हम कल कर लेंगे। या फिर घर जब गए, अब थोड़ी देर के लिए हम बाहर से जब घर की तरफ अपने आते हैं, तो उसको व्यवस्थित करने में समय लगता है, समय निकालने की ज़रूरत होती है और लगता है कि काम कहाँ से शुरू करें कि हमारा काम पूरी तरह से व्यवस्थित हो और हम काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज़ तरीके से अपने आप को अपडेट रख सकें। ज़िम्मेदारी तो घर-बाहर दोनों की होती है। कुछ लोगों की घर तक ही सीमित रहती है, लेकिन घर में भी काम की कमी नहीं होती है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि अगर घर में टाल देने वाली जो आदत होती है, चलो आज नहीं कल करते हैं, तो ये आदत हमारे काम का बोझ को बढ़ाती है। हम काफ़ी थका-थका महसूस करते हैं और जब थका हुआ महसूस करते हैं, तो अपने अंदर से हम खुश नहीं हो पाते हैं। बैठने की जगह में कपड़े का ढेर, अव्यवस्थित रूप से घर नज़र आता है। ना तो हम अपने घर को ठीक रख पाते हैं, ना अपने आप को सही तरीके से रख पाते हैं और ना सही समय पे हम काम को पूरा कर पाते हैं। सिर्फ़ हम काम को टालते जाते हैं और जब हमारे पास काम का जब अंबार लग जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि इस काम को हम कहाँ से शुरू करें और कैसे उसको कंप्लीट करें। तो ज़रूरत है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, ऑर्गेनाइज़ प्लान वे में हमें काम करने की ज़रूरत है। अब समय हमारे पास निर्धारित होता है और उसी टाइम फिक्स टाइम पीरियड में ही हमें काम को कंप्लीट भी करना होता है। तो अब देखते क्या है कि अब कपड़े खोल लिए, खोल के छोड़ दिए। आज रखे, अरे कल जाने दो, कल हम फिर से रखते हैं, कल कर लेंगे ना। लेकिन ये काम बढ़ता चला जाता है। एक कपड़ा रहा, दूसरा उस पे लग गया, तीसरा और चढ़ गया। थोड़ी देर में आप देखने लगिएगा कि जहाँ जो सामान है, उस जगह पे एक कपड़े का ढेर लग गया। अब समझ में नहीं आता उसको फ़ोल्ड करके, उसको अरेंज करके जब रखने की बारी आती है, तो बहुत काफ़ी समय हमारा उसी कपड़े को अरेंज करने में लगता है। और समय के साथ-साथ में मन से भी हम काफ़ी थका हुआ महसूस करने लगते हैं। तो ये तो बात है, छोटी-सी बात है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे एक्टिविटी को, हमारे कार्यप्रणाली को भी प्रभावित भी करती है और हम अंदर से खुश भी नहीं हो पाते हैं। हम में से बहुतों की आदत होती है कि कोई सामान लिए, जहाँ का तहाँ रख दिए और फिर उसको खोजते चलेंगे, ढूँढते चलेंगे और खोज-खोज के परेशान होंगे। ना तो वो समय पर मिलने वाला है
और आपका समय भी बर्बाद होता है और इन समय को जब उसमें ढूँढने में व्यतीत करते हैं, तो देखने में ये आता है कि समय कैसे उस समय को बर्बाद हुआ तो मानसिक रूप से भी परेशान रहे। हमारे शरीर की एनर्जी भी लॉस होता गया और यहीं तक एनर्जी नहीं रुकता है। एनर्जी के साथ-साथ में हम काफ़ी थका हुआ महसूस करते हैं, काफ़ी तनाव महसूस होता है और लगता है ढूँढते रहेंगे, खोजते रहेंगे, सामान हमें समय पर नहीं मिलता है। तो इसका छोटा-सा नुस्ख़ा है कि आप जिस सामान को जहाँ से उठाइए, वहीं रखिए। ये अपनी आदत में शामिल कर लीजिए और ये बेहतर होगा कि सामान ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं जितना भी जगह मिला, वो जगह पे पूरा सामान रखते चले गए, रखते चले गए, रखते चले गए और रखते-रखते ऐसा स्थिति होता है कि उस जगह पूरी तरह से फुल पैक हो जाता है और वहाँ पे सामान ढूँढने में समय लगता है। उस सामान को हम सही तरीके से निकाल नहीं पाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम खोजते रहते हैं या पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाता है कि किस तरीके से हमारा सामान अस्त-व्यस्त होके रखा। तो ज़रूरत किस बात की है कि हमें वेल ऑर्गेनाइज़ तरीके से प्लान वे में कोई भी काम को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। यानी कि काम शुरू कर दिया और उसको वहीं तक छोड़ नहीं देना है, उसको कंप्लीट करना है, अपने काम को फिनिश करना है। और जब आप पूरी तरह से काम को फिनिश कर लेंगे, तब आप भी खुश हो जाएँगे, हमें भी अच्छा लगेगा और हम काफ़ी व्यवस्थित रूप से अपने आप को रख पाएँगे। तो ये काफ़ी छोटी-छोटी बातें हैं, छोटी-छोटी चीज़ है, जिसको कि हम अपने आदत में शामिल कर सकते हैं और ये हमारी यही आदत, यही हैबिट जो है, हमें अपने आप को व्यवस्थित रखती है। और ये व्यवस्था जो है, इसी व्यवस्थित रखने को इस तरीके से हम अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सिस्टमैटिक वे में करते हैं और हमारी लाइफ काफ़ी स्मूथली चल पाता है। तो बहुत कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लंबे समय तक अब घर में हम किचन में ही चले गए, थोड़ी-सी फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं किचन में गए, तो किचन में चलो छोड़ो जाने दो, खाना बनाए वैसे ही फैला हुआ छोड़ दिए। तो आप फैला हुआ चीज़ों को जैसे छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरी बार और भी सामान अस्त-व्यस्त हो जाएगा। तो यहीं तक उसको नहीं कीजिए, रोज़ की आदत डालिए। 10 मिनट एक्स्ट्रा आप दे देते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो उसमें से आप ऑर्गनाइज़ कर लेते हैं, सामानों को व्यवस्थित कर लेते हैं और ये सामान अगर आपके पास एक्स्ट्रा होता है, कुछ ज़्यादा सामान हो जाता है, तो उसको बाहर निकालिए। इन एंड आउट की प्रोसेस को रखिए, यानी कि जब कोई सामान बाहर से लाते हैं, तो पुराने सामान को आप जमा मत करते जाइए, उसको हटाइए, ताकि नई चीज़ जो है आपके घर में आता है, उसके लिए भी जगह बन सके और आप सही तरीके से जगह का इस्तेमाल कर सकें। घर में कोई भी नई सामान को जब आप लाते हैं, तो उसके लिए पहले जगह बनाइए। जगह कैसे बनेगा? पुरानी चीज़ों को हटाइए, दान में दीजिए, किन्हीं को आवश्यकता है तो उनको दे दीजिए और इस तरीके से आप ये सामान मत जमा करते रहिए कि कल होके हमें काम देगा। अरे अभी तो ठीक ही है। तो इस तरह से काफ़ी कचरा जमा हो जाता है और चीज़ों को रखने में परेशानी होने लगती है। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपनी लाइफ को स्मूथली काफ़ी अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और काफ़ी व्यवस्थित रूप से अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो जब घर हमारा हम खुद व्यवस्थित होंगे, ऑर्गेनाइज़ होंगे, सिस्टमैटिक होंगे, तभी हमारा लाइफ स्मूथली चलेगा, हम मन से खुश हो पाएँगे और ये खुशी हमारे जीवन को और बेहतर और अच्छा बना पाएगा। तो चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि जीवन जीने का नाम ही जीवन है। जीवन में अव्यवस्थाता नहीं होनी चाहिए। जीवन अच्छे तरीके से खुश होके जीने का नाम है। लेकिन किस तरह से?
काफ़ी अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज़ तरीके से जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तब काफ़ी अच्छा लगता है। और सफाई के साथ में कोई भी चीज़ अगर हम अच्छे सुंदर तरीके से जब रखते हैं, थोड़ी-सी चेंजेस लाते हैं, तब ये चेंजेस काफ़ी सुखद होता है। थोड़ा-सा परिवर्तन लुक को चेंज करता है और अंदर से खुशी देता है। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, छोटी-छोटी चीज़ है, जिन्हें हम आप सबको समझने की ज़रूरत है और अपने जीवन को अच्छे तरीके से, बेहतर ढंग से हमें जीने की आवश्यकता है। इसी उम्मीद के साथ हम आपको से धन्यवाद कहना चाहेंगे सुनने के लिए। फिर एक नए विषय के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आपसे फिर से जुड़ना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।